हमारी पड़ोसन अपनी खूबसूरत जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई कि इसे किसी दूसरे शहर काम के लिए जाना है। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीवी की तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और इसको अपने कमरे में ले आया। ये देखकर मेरे पैर तले से जमीन निकल गई कि इस लड़की ने मेरे सामने हमारी पड़ोसन हमारे घर की पिछली गली में रहती थी और इसका मेरी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन इसे किसी काम की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा तो अपनी बेटी को हमारे घर छोड़ गई। इसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी दुधिया रंगत निहायत ही पुरकशिश थी। मैं इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया था। किसी गरीब को खूबसूरती मिल जाना भी खुशकिस्मती है। मैं इसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया था। फिर मैंने एक रात अपनी बीवी को जूस वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर इसको वो जूस का गिलास पिला दिया, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। मैं उठकर इस लड़की के कमरे में आ गया और फिर इसके बाद जो मैंने इस लड़की के साथ किया, खूबसूरत औरत हमेशा एक मर्द की कमजोरी होती है, जिसे वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवज्जा हो जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियों की तो बात ही कुछ अलग होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत और पुरकशिश होती हैं, तो खुद ब खुद मर्द भी इसकी जानिब बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी पड़ोसन नजमा को अचानक किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। इसकी बेटी के इम्तिहान करीब थे, इसलिए वो जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी बीवी के पास छोड़कर चली गई थी। इसकी 16 साल बेटी, जिसका नाम कंवल था, इसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मिच गई थी। मैं जब भी घर आता वो मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी मेरे पास बैठ के बातें करती। इसकी सदा ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। बस फिर इसकी सदा ने मुझे इसका दीवाना ही बना दिया और यहाँ तक कि मैं इसे हासिल करने के मंसूबे बनाने लग गया। इसे यहाँ आए हुए अभी एक दिन ही हुआ था कि वो हम सब में बहुत अच्छी तरह घुल मिल चुकी थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती, जैसे वो हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी इसे बहुत ही प्यार से अपने घर में रख लिया था। इसकी खूबसूरती ने मुझे पागल ही कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक ना देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक हुनरमंद और सुघड़ लड़की भी थी। इसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। मेरे घर में मेरी और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं होता था। इसके आने पर मेरी बीवी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि इससे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम आसानी से कर लेती थी। और मेरी पूरी नजर कंवल की खूबसूरती पर थी। एक दिन मैंने कंवल को चाय लाने का कहा तो वो फौरन से उठ के चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। इस वक्त मेरी बीवी ने छत पर वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और मैंने इस मौके का फायदा उठाकर मैंने इसको अपने पास बिठा लिया और फिर इसकी खूबसूरती को ऐसे तकने लगा, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ऐसा इसकी दीवानगी में खो गया। वो चौंक कर मुझे ऐसे देखने लगी, पर मैंने इसे इजहार किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं इसे इसकी पढ़ाई के मुतालिक सवाल करने लगा। वो परेशान सी थी और परेशान होकर मुझे जवाब देने लगी। वो शायद मुझसे झिझक रही थी। मैं इसकी इस झिझक को मिटाना ही तो चाहता था, ताकि मैं आगे की मंजिल को तय कर सकूं। मैं जानता था कि अगर मैंने एक बार भी कंवल की खूबसूरती की तारीफ कर दी तो वो यकीनन बार बार ये तारीफ सुनने के लिए ख्वाहिशमंद रहेगी। इसलिए मैं बातों ही बातों में कंवल की तारीफ कर रहा था और मैं हद से ज्यादा इसकी तारीफ करने लगा। और फिर मैंने इससे कहा कि कंवल, तुम्हारे होंठ कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आंखें तो जैसे हिरन जैसी हो। वो तो अपनी तारीफ सुनकर शर्माने लग गई थी और इसकी शर्माहट ने मेरे अंदर के हौसले को मजीद बढ़ा दिया था। मैं जान गया था कि इसे अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की तारीफ की। मैंने इससे कहा कि आज शाम को मैं इसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा। ये सुनकर तो वो खुशी से खिल उठी थी। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। वो आइसक्रीम के नाम पर ऐसे खुश हुई कि इसने कोई मजम्मत भी नहीं की। मैं जानता था कि हमारी पड़ोसन नजमा बहुत गरीब और बेवा है और ये लोग जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत ही तरसे हुए होते हैं और मैं बस इसी बात का तो फायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो उठकर चली गई और मैंने गहरी सांस भरी। आगे के लिए मैं अपना मंसूबा तैयार कर रहा था। कंवल रेड कलर का सूट पहने मेरी बीवी का हाथ बटा रही थी और इसमें वो और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो मेरी बीवी से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी और मैं छुपके छुपके से देख रहा था और वो भी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराहट उछाल देती थी। मेरी बीवी खाना
खाना पकाने में मसरूफ थी और मैं कंवल को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं इसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि इसे कुछ ऐसी बीमारी है तो इसको फौरी तौर पर घर ले जा नहीं सकता और उसको वहां एडमिट करवाना पड़ा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था क्योंकि मुझे कुछ और वक्त कंवल के साथ गुजारने को मिल जाता, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अस्पताल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अगली सुबह जब मैं नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो इसने बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। वो जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मसरूफ हो गई। वो मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिला झिझक घूम रही थी। इसके कपड़े जिस्म पे इस कदर फिट थे कि सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। वो बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता। जैसे मैं इसके हसार में आ चुका, अचानक ही वो मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं खाला की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने कंवल से कहा कि भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी खाला है, तुम इनकी अलमारी को खोल सकती हो, ये अलमारी भी तो तुम्हारी ही खाला की है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर वो एक अदा से कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दे। मैंने फौरन अपनी जेब से चाबी निकाल कर इसे दे दी और वो अलमारी खोल कर अपनी खाला की एक एक चीज को देखने लगी और फिर इसने अपनी खाला के सारे सूट निकाल कर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मैंने नीले रंग के सूट पर हाथ रखा और कहा कि ये तुम्हारी खाला पर बहुत ज्यादा जचता है। वो सुनते ही वो सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं इसे हैरत से देखता ही रह गया। इस सूट में तो वो अपनी खाला से कहीं ज्यादा हसीन व खूबसूरत लग रही थी। अचानक ही वो मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी कि ये सूट खाला पे ज्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल की उम्र में कोई लड़की इतनी भी हसीन और खूबसूरत हो सकती है। वो खूबसूरती की हर हद पार करती जा रही थी। जैसे मैं इसकी तरफ बढ़ा, फोन की रिंग टोन बची और मैंने फोन उठाया तो डॉक्टर ने फौरी अस्पताल आने के लिए कह दिया। मैं तो अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी बीवी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। यह सुनते ही मेरी तो हालत भी खराब हुई और डॉक्टर इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। शाम तक इसकी हालत पहले से बेहतर हो गई तो डॉक्टर ने इसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी बीवी को घर लेकर आ गया। मेरी बीवी को देखकर कंवल का तो चेहरा ही उतर गया था। इसने अजीब सी नजर अपनी खाला पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी बीवी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कंवल को उसकी खाला के पास जाते हुए देखा। मैं जानता था कि वो अपनी खाला से ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं बहुत खुश था। कंवल के साथ गुजरे हुए कुछ ही लम्हे मुझे बहुत खुशी दे रहे थे, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं और मेरी बीवी बहुत टाइम से इस घर में रह रहे थे और हमारी पड़ोसन नजमा भी बहुत अरसे से हम लोगों को जानती थी। वो एक गरीब और बेवा औरत थी। मेरी बीवी अक्सर ही इसकी मदद करने के लिए हमेशा इसे पैसे दे देती, लेकिन मैं ये कहकर झिड़क देता कि मैं कब तक इनकी मदद करूंगा क्योंकि इनके मसाइल खत्म ना होने वाले थे। मेरी बीवी मुझे कहती कि आपके पास सब कुछ है, अगर आप इनकी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपका क्या जाएगा। मैं एक संगदिल आदमी था जिसे एक बेवा औरत और यतीम बच्चे से कोई हमदर्दी नहीं थी। फिर हमारी पड़ोसन नजमा अपनी 16 साल बेटी कंवल के साथ बहुत मजबूरी में हमारे घर आ गई। इसकी तबीयत बहुत खराब थी और इसे कुछ पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन मैंने अपनी बीवी को यह कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीबों को सर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है ये पैसे मांगने हमारे घर चले आते हैं। हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। मेरी बीवी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे इसने वो भी नजमा को दे दिए और अपने तौर पर इसकी जितनी मदद कर सकती थी कर दी। इस दिन के बाद नजमा हमारे घर पैसे मांगने नहीं आई थी और मुझे बहुत सुकून हो गया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की क्या सजा मिलेगी। मैं अपने हाथों से ही खुद अपनी कब्र खोद ली थी। कंवल जो इस वक्त 16 साल की बच्ची थी, इसने मेरी सारी बातें सुनी और इसलिए इस दिन के बाद इसने कभी अपनी वादों को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। वो बहुत कम उम्र में ही बहुत हसास और समझदार हो गई थी क्योंकि इसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी बीवी से कंवल की वालदा के मुतालिक कड़वी बातें की तो कंवल ने खुद सारी बातें सुन ली थी और इसके दिमाग में मेरा एक एक जुमला बस गया था। वो मुझसे इस कदर
मुझसे नफरत करती थी कि वो किसी भी सूरत मुझे अपने इंतकाम का निशाना बनाना चाहती थी। जब कंवल की वादा को अपने किसी अजीज के इंतकाल पर दूसरे शहर जाना पड़ा तो वो चाहते चाहते मजबूरन कंवल को हमारे पास छोड़ गई। मेरी शक्ल देखते ही कंवल को 2 साल पुराना किस्सा पूरी तरह याद आ गया और इसे जब मैंने इसे अपने पास बुलाकर बिठाया तो इसे महसूस हो गया कि मेरी नीयत और नजर दोनों ही ठीक नहीं, लेकिन कंवल मुझे रोकने के बजाय मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी ताकि मैं अपनी हर हद से गुजर जाऊं। वो बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान गई थी और इसी बात का फायदा उठाते हुए इसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी बीवी को जूस में नींद की दवा मिला दी क्योंकि मैंने पूरी रात कंवल के साथ गुजारनी थी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी को गहरी नींद आ गई और मैं कंवल के कमरे में चला गया। मुझे देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं इसके करीब गया तो वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हर हद से गुजरने लगा और वो आगे से मजम्मत करने लगी और मजम्मत करने के लिए हाथ पांव चलाने लगी और जैसे ही वो मुझसे आजाद होने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने इसको हासिल कर लिया। जब मैं इसके कमरे से निकलने लगा तो कंवल ने साइड टेबल पे खड़ा मोबाइल फोन उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसमें तो मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती की हो। कंवल जिस अंदाज से धक्के मार रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुझसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मैंने हैरत से कंवल को देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी कि ये वीडियो इस मोबाइल में ही नहीं बल्कि इसकी वादा के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है और अगर अब मैं अपनी बीवी के सामने अपना भरम कायम रखना चाहता हूं तो खुद ही इनकी मदद करूंगा। कंवल बड़ी नफरत से कह रही थी कि एक यतीम बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और उसी यतीम बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। कंवल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो एक मंसूबा बंदी के तहत इस घर में आई थी। ये तो मैं सुनकर सोच कर ही हैरान रह गया। कंवल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपने जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि इसके हालात इसे ये करने पे मजबूर कर देते हैं। कंवल कहने लगी कि जब इसके घर फाकी हो रहे थे और हम एक वक्त की रोटी को ही तरस रहे थे तब मैंने इसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था जबकि मेरे पास इस पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो कहने लगी कि जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तुमने क्या करना है वो सुन लो। अब हर महीने मेरे घर का खर्चा पूरी तरह तुम उठाओगे, नहीं तो मैं ये वीडियो तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी और तुम पर रेप केस भी कर दूंगी। कंवल की बात सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये बात कभी मेरी बीवी को पता चले। मैंने कंवल से कह दिया कि मैं हर महीने इसकी पूरी तरह मदद करूंगा, लेकिन कंवल ने एक शर्त और भी रख दी जिसने तो मेरा दिमाग पूरी तरह सुन ही कर दिया था। वो कह रही थी कि वो अपना दूसरा फ्लैट इसके नाम करना होगा। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में चला आया। अगली सुबह कंवल की वादा आकर इसको अपने साथ ले गई, लेकिन कंवल चाहते चाहते मुझे जितला कर गई कि अब से मुझे इनका सारा खर्चा उठाना होगा और अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैंने इसके नाम फ्लैट ना किया तो मेरा राज फाश कर देगी। मैं कंवल की बात मानने पर पूरी तरह मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में इसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत सीधा और मासूम शरीफ लड़की समझता था और यतीम बच्ची समझता था और समझकर अपने जज्बात की तस्कीन चाहता था वो तो बहुत चालाक निकली। जब मुआशरे में मौजूदा हम जैसे लोग कंवल जैसी यतीम और गरीब बच्चों को सहारा नहीं देते तो इनकी मदद नहीं करते तो वो खुद ब खुद ऐसी बन जाती हैं और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द इन्हें तवाइफ बना देते हैं। कंवल भी एक तवाइफ की तरह खुद को इस्तेमाल कर बैठी थी और इसमें इस मासूम की कोई गलती नहीं थी। वो कौन सा मजबूर होकर इस जगह पर पहुंची थी कि इसने खुद को इस्तेमाल करने से भी ग्रेस नहीं किया। मैं यतीम बच्ची को 2 वक्त की रोटी देने से तो कतराता रहा और अब मैंने मजबूर होकर इसके घर का सारा खर्चा उठा लिया था कि कंवल जैसी कितनी बच्चियां एक वक्त की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल करवा बैठी होती हैं क्योंकि इन्हें एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। जो मैंने कंवल के साथ किया वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह था और मुझे सारी उम्र इस बात का पछतावा ही रहना था। मैंने कई दफा खुदा से झुककर अपनी गुनाहों की माफी मांगी थी। इस दिन के बाद मैं कंवल को देखते ही अपनी नजरें झुका लेता था क्योंकि मैं जान गया था कि वो मेरे लिए काबिले इज्जत है, जो मेरी हवस का निशाना बनने के लिए नहीं है। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के यतीम बच्चों का ख्याल रखिए और इनके साथ हमदर्दी का सलूक करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।